पार्ट 3 ऑफ रेबीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़ देखेंगे। सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, दैट इज़ डायरेक्ट IF से एंटीजन डिटेक्शन। द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस assay test is considered as the gold standard method for diagnosing rabies due to its high sensitivity and specificity. The best sample is hair follicles on the back of the neck. रेबीज़ डायग्नोस करने का गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ DFA। ठीक है, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत हाई होता है। इसका बेस्ट सैम्पल हेयर फॉलिकल ऑन द बैक ऑफ द नेक, दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सैम्पल, हेयर फॉलिकल ऑन द बैक ऑफ द नेक। जो वायरस है इट इज़ आइसोलेटेड इन माइस सेल लाइन्स, mouse neuroblastoma cell lines and baby hamster kidney cell lines are the preferred cell lines for rabies virus isolation. So mouse neuroblastoma cell lines and baby hamster kidney cell lines are preferred cell lines for rabies virus isolation. सबसे पहले mouse neuroblastoma cell line और बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन्स। एंटीबॉडी डिटेक्शन इन CSF इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन सीरम एंटीबॉडीज़. Serum antibodies appear late and can also be present after vaccination by IFA mouse neutralization test. तो CSF में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है दैन सीरम एंटीबॉडीज़, क्योंकि सीरम एंटीबॉडीज़ लेट से अपीयर करती हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी प्रेजेंट हो सकती हैं, इसलिए CSF में एंटीबॉडी डिटेक्ट करना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। वायरल RNA डिटेक्शन RT-PCR कैन बी यूज्ड। RT-PCR से वायरल RNA डिटेक्शन कर सकते हैं। सो वायरल RNA डिटेक्शन RT-PCR कैन ऑल्सो बी यूज्ड। पोस्टमार्टम डायग्नोसिस के लिए नेग्री बॉडी रिकग्नाइजेशन यूज़ करते हैं। नेग्री बॉडीज़ साइटोप्लाज्मिक ईस्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जिनका कंपोजिशन होता है रेबीज़ वायरस RNA एंड वायरल प्रोटीन। ठीक है, सो इसका रिकग्नाइजेशन से पोस्टमार्टम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में जो एंटीजन डिटेक्शन बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है DFA टेस्ट है, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। DFA इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर सेल लाइंस में माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइंस और बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइंस यूज़ करते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन CSF में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये करते हैं बाय IFA, दैट इज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंट indirect fluorescent antibody. IFA stands for indirect fluorescent antibody या mouse neutralization test, या फिर viral RNA detection RT-PCR can be used. Postmortem diagnosis के लिए negri bodies का recognition helps. And now we will see the pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis. There is no treatment for rabies once the infection spreads to the brain, only symptomatic management to extend the life. ठीक है, अगर ये वायरस ब्रेन तक पहुंच गया तब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं ताकि जो लाइफ है वो कुछ दिन तक एक्सटेंड हो। सबसे अच्छा वे इस डिज़ीज़ को कर्टेल करने के लिए इट इज़ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए वी हैव रेबीज़ वैक्सीन, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज़ वैक्सीन में प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो सेल वैक्सीन, इट इज़ prepared from chicken fibroblast cell line, purified viro cell vaccine and human diploid cell vaccine. Rabies vaccine,
प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो सेल वैक्सीन, जो कि प्रिपेयर होता है चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन से। देन वी हैव PVC वैक्सीन, प्योरीफाइड वीरो सेल वैक्सीन। HDC ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। रेबीज़ वैक्सीन में प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो सेल वैक्सीन, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रायो सेल वैक्सीन which is prepared from chicken fibroblast cell line. PVC vaccine, purified vero cell vaccine. HDC vaccine, human diploid cell vaccine. For pre-exposure prophylaxis, we have regimen for PrEP can be given to individuals of all ages. Two schedules are available. प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस का जो रेजिमेन है वो किसी भी एज के इंडिविजुअल को दे सकते हैं। इसमें 2 शेड्यूल अवेलेबल होता है। 2 साइट ID वैक्सीन, दैट इज़ इंट्राडर्मल वैक्सीन गिवन ऑन डेज 0 and 7. 1 साइट IM वैक्सीन, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर वैक्सीन गिवन ऑन डेज 0 and 7. बूस्टर PrEP is likely to provide lifetime protection. So ये जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है या PrEP है, ये किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं। इसका 2 शेड्यूल होता है और ये लाइफ टाइम तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 2 साइट ID वैक्सीन गिवन ऑन डेज 0 and 7. 1 साइट IM वैक्सीन गिवन ऑन डेज 0 and 7. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस या PEP रेजिमेन शेड्यूल में एक हो गया ID PEP रेजिमेन और दूसरा IM PEP रेजिमेन। ID PEP रेजिमेन इज़ 2-2-2. 2 साइट ID वैक्सीन इज़ गिवन ऑन डेज 0-3-7. ID PEP रेजिमेन 2 साइट ID vaccine is given on days 0, 3 and 7. IM PEP regimens, total 4 doses are given, 2 schedules are available. Okay. पहले शेड्यूल में 1 साइट IM वैक्सीन इज़ गिवन ऑन डेज 0, 3, 7 और जो 4th डोज है दैट इज़ गिवन बिटवीन डेज 14 to 28. 1 साइट IM रेजिमेन गिवन ऑन डेज 0, 3, 7 और जो चौथा डोज है दैट इज़ गिवन बिटवीन डे 14 to 28. 2 साइट IM वैक्सीन गिवन ऑन डे 0 and 1 साइट IM वैक्सीन ऑन डे 7 and 21. 2 साइट IM वैक्सीन गिवन ऑन डे 0 and 1 साइट IM वैक्सीन गिवन ऑन डे 7 and 21. ओके, तो अगर 1 साइट वैक्सीन है तो डेज 0, 3 और 7 को देना है। फिर जो 4th डोज है वो डे 14 से 28 के बीच में। और अगर 2 साइट IM वैक्सीन है तो वो पहले डे 0 और 1 साइट IM वैक्सीन को डे 7 और 21 में देंगे। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन और RIG रिग, दिस प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड with 7 days of first dose of वैक्सीन। ठीक है, जो रिग है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विथ 7 days ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। ये जो एंटीबॉडीज़ है ये डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देंगे वायरस को। रिग एंटीबॉडीज़ विल डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द वायरस एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड विथ 7 days of first dose of vaccine.